शांति। बाबा का आवाहन करते हैं। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ। बाबा की किरणों के अंदर अपनी भ्रिकुटी के बीच आत्मा को चमकता हुआ देखेंगे। और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ, चैप्टर 14, पेज नंबर 148। ये जो हार्ड कॉपी है इसमें 148 है, आपके में कुछ और हो सकता है। हम पढ़ रहे थे शरीर की अकड़न यहाँ पर, और हम सर्जरी पर आ गए थे। सर्जरी से शुरू करना था, तो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। ऑथर कह रही है, शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हैं। तो अगर शरीर अकड़ता है ना, जैसे ऐंठन होती है, तो कहीं पर भी हमारे मानसिक दृष्टिकोण उसमें ऐंठन है। अब वो ये बैठकर अंतर्मुखी होकर अपने आप को खोजने की जरूरत है कि कहाँ पर हम अड़ियल हो रहे हैं, अड़ रहे हैं एक बात पर। और वो बात नेगेटिव होगी जरूर, पॉजिटिव बात पे अकड़न से नहीं होगा। और उसको भी बाबा ने कहा है कि सिद्ध नहीं करना। सिद्ध करना माना भी अकड़न है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, वो जो बोल रही है उसे भी सम्मान दे। हाँ, माने नहीं, लेकिन चुप रहकर उसको जाने दे कि उसका पार्ट है, उसे नहीं समझ में आ रहा है तो अकड़े नहीं मैं ही ठीक हूं, ऐसा नहीं। आगे ऑथर कह रही है, सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए तो अच्छी है, मगर ये क्यों हो रही है सर्जरी भी? इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है और सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात का ध्यान रखने में केंद्रित किया जा सकता है कि वह स्थिति फिर से उत्पन्न न हो। एक बार हो गई, कुछ टूट गया, तो सर्जरी तो जरूरी है ना। उसे मन से ठीक करो तो नहीं होगा, उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मगर एक बार हो गया, अब आप आगे के लिए सावधान हो जाओ कि आगे ना हो। कोई भी ऐसी बड़ी चीज होती है, उसके लिए चिकित्सा तो जरूरी है, मगर ध्यान अपने ऊपर ये रखना है आगे हमारे साथ ऐसा ना हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह नई नई चीजें खोज कर रहे हैं, जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के होलिस्टिक यानी संपूर्ण तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं, यानी वे पूरे व्यक्ति का इलाज करते हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ लक्षणों प्रभावों का उपचार करते हैं। क्या कह रही है? क्या कहने का मतलब हुआ इसका? शांति दीदी, मतलब चिकित्सक जो है वो पेशेंट के उपचार पे और उसके निवारण पे ध्यान ये करते कि लक्षण, उसके लक्षण वगैरह, लेकिन वो उसका वजह क्या थी, कारण क्या था, इसकी तरफ चिकित्सक ध्यान नहीं देते। यही पता। जैसे बाल झड़ने वाला एक एग्जाम्पल है, वो अगर आप जाओगे तो गोली दे देगा। हाँ, सतह को ठीक करते हैं, जड़ पर नहीं जाते हैं। दवाई दे देगा, विटामिन की गोली खाओ। ठीक है, विटामिन की गोली खाई, कुछ दिन तक काम करी, जब तक वो विटामिन रहेंगे। फिर आपकी सोच ऐसी होगी तो फिर वो होगा। कितने दिन काम करती है दवाइयां? अगर आपने उस दवाई का कारण उसकी जड़ तक नहीं गए तो फिर आएगी। आपने देखा होगा जिनके स्टोन्स बनते हैं, उनके स्टोन निकलते भी रहते हैं, फिर बनते रहते हैं। जी दीदी, बिल्कुल सही।
तो अगर दिमाग उसमें ठीक कर लिया जाए उस कारण को, तो स्टोन बनने बंद हो सकते हैं। हाँ दीदी, मेरे घर एक आदमी है जिसको करीब 3-4 बार ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम तो ऑपरेशन की नौबत आ गई, लेकिन फिर पता नहीं कैसे लास्ट डे को पता चला कि निकल गया है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल जाते हैं। मगर कोई बड़ा हो जाए ऐसा, तो ये क्या होते हैं, ये स्टोन्स यानी मन के अंदर गांठें। गांठें कौन सी होती हैं? किसी से ना बोलना तो बोलना ही नहीं है, जिंदगी भर तक वो गांठ बना के रखी रही। अब गांठ को डिसॉल्व करने का तरीका है बात कर लेना। बात ना कर सको तो सॉरी थैंक यू कर देना, यानी आपने डिसॉल्व कर दी गांठ, घुल गई वो। किसी को दुश्मन बना के बैठ जाना, बस इसी की वजह से मेरा जीवन खराब है, वो हो गई गांठ। ड्रामा समझ के छोड़ देना, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा तो है ना मेरे साथी, वो डिसॉल्व कर दिया आपने उसको। ठीक है, तो इनको ध्यान देना है, जो हो गया उस पर बिंदी लगाकर आगे ना हो, ये ध्यान देना है। क्योंकि कोई कोई चीज फिर से रिलैप्स हो जाती है। एक चीज ठीक करते हैं, बाद में पता चला फिर से हो जाती है, वो ना हो। उसके लिए सॉरी थैंक यू बहुत बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ऑथर कह रही थी कि डॉक्टर ना उसकी कारण पर ध्यान नहीं देते, वे ऐसा 2 रूपों में से एक में करते हैं, वह जहर देते हैं या काटते हैं। जहर माना दवाइयां, बहुत कड़ी कड़ी दवाइयां दे देते, तो जहर के समान है ना। क्यों बोला जहर के समान है? क्योंकि शरीर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, सबको मार देते हैं। उनके अंदर ये बुद्धि नहीं होती है कि इस वाले को मारना है कि इसको मारना है, वो सभी को मार देते हैं। तो इस एक तरीके से जहर है, या तो काट देंगे या जहर देंगे। सर्जन काटते हैं, और यदि आप सर्जन के पास जाते हैं, वह सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करें, ताकि यह यथासंभव आसान हो सके और आप यथासंभव तेजी से ठीक हो सके। क्या बोल रही है ऑथर कि अगर ऐसा कर रहे हैं, सर्जरी का फैसला हुआ है, तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करो कि हाँ आई एक्सेप्टेड कि ऐसा होना है। ऐसे नहीं डरते रहो आप, क्या होगा क्या होगा। सर्जन और स्टाफ को इसमें अपनी मदद करने को कहें। ऑपरेशन कक्षों में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, पर वह अवचेतन स्तर पर कही जा रही बात सुन और समझ सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम कई बार बच्चे के सामने बैठकर ऐसी बातें करते हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसके सामने बैठकर ऐसी बातें करते हैं। कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या कोई सो रहा है उसके साथ ऐसी सामने बातें करेंगे। तो ऑथर कह रही है आपको लग रहा है कि वो सो रहा है, मगर सब कुछ सुन रहा है। कहाँ से सुन रहा है? थर्ड आई उसका देख रही है और उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। आपने पढ़े होंगे ना ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, या अशरीरी जो हो जाते हैं उनके अनुभव पढ़े होंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता का खुद का एक्सपीरियंस है कि वो शरीर से अलग हो गए थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता का, और उन्होंने ऊपर से देखा। कितने सारे अनुभव हैं। थोड़ा सा ऊपर उठ के, एक तो बाबा की बच्ची है, उसकी एक बुक है अद्भुत, एक उसका वीडियो भी भेजा था कुछ समय पहले, 5-6 महीने पहले, किसी को याद होगा तो उसने अनुभव बताया था कि वो शरीर से कैसे डिटैच हो गई। वो स्टूल से गिर गई, याद है? वो स्टूल पे जाले झाड़ रही थी, तो उसे लगा जैसे वो गिर रही है, तो उसने अपना झटका जो था बेड की तरफ कर दिया, डबल बेड, उस पे गिर गई। और ये सुना दीदी, मैंने ये सुना था ना, वीडियो सुना था यूट्यूब। तो वो उसको लगा कि वो ऊपर खड़ी है, 5-6 फुट ऊपर खड़ी है और उसका शरीर नीचे पड़ा है। फिर उसके हस्बैंड आए
तो वो कह रही है कि ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं। ज्ञान नहीं था उसको। फिर उसके बाद पता नहीं ज्ञान हुआ नहीं, ये मुझे याद नहीं है, उसने बताया था। हाँ, ज्ञान बाद में हुआ उसको, इसकी ये अनुभव उसका पहला है। फिर उसने उसको हिलाया, उसके हार्ट को पंप होते हुए देख रही है, तो वो उसको मन में ख्याल आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये मैं तो इधर खड़ी हूं। फिर उसको कोई शक्ति ने ऊपर से उसको सर के ऊपर टच किया, तो उसे ऐसे लगा जैसे कोई मैग्नेट खींच रहा हो उसको। उस शक्ति ने बोला कि आप बाहर नहीं जाओ, आप यहीं रहो। वो बाहर, उसको इतना हल्का लग रहा था कि वो बाहर जाना चाहती थी। तो देखो क्या गिरा, शरीर सामने पड़ा है और वो इधर सामने है। डॉक्टर सुशीला, हाँ। हाँ दीदी, उन्हें लगा कि वो अब उड़ सकती हैं तो उन्हें उड़ना चाहिए, ऐसे करके। हाँ, तो फिर उसमें आवाज आई, आपने भेजा था। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है सब कुछ सुनता है, उसे सब कुछ पता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात इस पर थी कि वो क्या कह रहे हैं, ये भी उसे पता है। तो हम कोई बेहोश व्यक्ति को देखते हैं और आप कुछ बातें कर रहे हो, उसके बारे में बातें कर रहे हो, कुछ चुगली कर रहे हो, कोई धोखाधड़ी की, वो सब कुछ सुन रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड। इवन जब तक आत्मा 13 दिन तक आसपास घूमती है, उसे भी पता होता है। जब दूसरे शरीर में चली जाती है तब नहीं सुनती, जब उसके शरीर के आसपास होती है उसे सब पता होता है ये लोग मेरे लिए क्या क्या कह रहे हैं। वो 13 डेज वाली जो बुक है उसमें सब है, वो सॉरी मूवी 13 डेज, उसको सब पता चल रहा है ये मेरे लिए ये कह रहे हैं, कोई वो झूठा रोना रो रहे हैं, कोई मुझे निकालने के लिए कर रहे हैं, सब पता है। इसलिए जहां हम रहते हैं, जिसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सोच भी उस सामने वाली आत्मा को पता है आप क्या सोच रहे हो उसके लिए। हम बोलते तो थोड़ी बातें, मगर सोचते तो कितना कुछ सोच लेते हैं उसके बारे में। यहां बैठे बैठे किसी आत्मा को देखकर आप 100 संकल्प चला दोगे, लेकिन बोले वो क्या, बड़ा मीठा मीठा मुस्कुरा के उसको 2 बोल दोगे। लेकिन सामने वाली आत्मा परिवर्तन ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप अपने मन में क्या सोच रहे हो उसके लिए उसको पता है। तो अगर किसी को अपना बनाना है, अपना मतलब सहयोगी बनाना है, तो जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। नहीं तो मान लो सब सुन रहा है जो आप अंदर में चल रहा है, सब मुंह चढ़ा रहे हैं हम उसके लिए, मर जा बोल रहे हैं, बेवकूफ बोल रहे हैं, तुम जाओ यहां से, हटो यहां से, कुछ कुछ क्या क्या बोलते हैं अपने अंदर से, वो सब सुन रहा है। ऑथर कह रही है, मैंने एक आधुनिक नेता को यह कहते सुना कि उन्हें किसी आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी। एक आधुनिक नेता को यह कहते सुना कि उन्हें किसी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी और ऑपरेशन से पहले उन्होंने सर्जन तथा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से बात की। ऑपरेशन से पहले उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने को और लगातार उनसे तथा एक दूसरे से सकारात्मक बातें करने को कहा। उसे ये पता होगा माइंड की बातें, तो उसने कहा कि जो ऑपरेशन होने वाला था सर्जन से, और जो उसको एनेस्थीसिया देने वाला था उससे कहा कि तुम जब करो ना ऑपरेशन तो एक म्यूजिक लगा देना और एक दूसरे से अच्छी बातें करना। उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा ही करने को कहा, इसलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उसकी रिकवरी तेज और सहज थी। आप भी किसी को ऐसा अगर फैमिली में हो, ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को देखो तो ये सजेशंस जरूर दे सकते हो आप डॉक्टर्स को कि आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप प्लीज, जब तक आप बाद में कुछ भी सोचो, लेकिन जब ऐसा हमारे साथ कर रहे हो तब ऐसा करना। और आजकल करेंगे, करते हैं डॉक्टर्स। ऑथर अपने ग्राहकों को मैं हमेशा सुझाव देती हूं कि वे ऐसी प्रतिज्ञा करें, अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है। सुन लो क्या करना है थॉट। जिनको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है,
हॉस्पिटल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है, और ऑपरेशन तेजी से, आसानी से, बिल्कुल सही ढंग से होता है। क्या है ये? एफर्मेशन ही तो है। बस पॉजिटिव सोचना है, डरना नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। उसको क्या करना है? बस आसानी से हो गया है, तेजी से हो गया। आप जल्दी चाहते हो ना, टाइम ना लगे, जल्दी हो जाए, सब कुछ आसानी से मिल जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, सब ठीक चलता रहे। बस चलता रहे नहीं करना, चल रहा है, हो चुका है, हो गया है, होता है, इसको कह देंगे एफर्मेशन हो गया, और वही ऐसा होने लगेगा। एक और शपथ यह है, शपथ माने प्रतिज्ञा, मैं हर समय पूरी तरह सहज हूं। आई एम इजी, आई एम ऑल टाइम इजी। सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें। क्यों बजने दें संगीत? क्या होगा उससे ऑपरेशन के बाद? हीलिंग कैसे होगी? हीलिंग दीदी वो संगीत की दुनिया में एंजॉय करेगा ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, और वो दर्द का तो मैं सोचता नहीं होगी उससे फिर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारा सेल्स जो है ना दर्द को फील कर रहे हैं। एक एक सेल बॉडी का दर्द क्या है? पेन। बहुत सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उसकी तरफ, तो उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमारे सेल्स को अच्छा महसूस होगा। वो उसकी तरंगों से, उसकी म्यूजिकल जो वाइब्रेशंस आएंगे उसमें वो खुशी अनुभव करेंगे। आज सुबह यही सोच रहे थे कि जो एरोमा थेरेपी होती है, कुछ लोग करते हैं ना एरोमा थेरेपी, खुशबू से इलाज। तो खुशबू क्या है? कैसे होता है इलाज खुशबू से? आप क्या होता होगा ये सोचा हमने, क्या होता होगा बताओ। खुशबू क्या देता है? आनंद देता है ना, आनंद देता है। तो खुशबू से जो आनंद, आप सूंघते हो तो ऐसे करते हो ना, आंखें बंद हो जाती है और अंदर में मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो खुशबू क्या है? आनंद देता है। आनंद का गुण आप में विकसित होता है। जो आनंद आपको नहीं मिल रहा उसे आप बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आनंद का गुण, खुशबू कुछ नहीं कर रही है, खुशबू से जो आपको फीलिंग आ रही है वो आपके आनंद के गुण यानी कि हार्मोनल चेंज करती है। आपका जो ये आनंद का पॉइंट होता है, ये क्राउन चक्रा जो होता है, यहां पे वो फीलिंग आएगी। हाँ, तो एरोमा थेरेपी अलग अलग तरह के परफ्यूम नहीं होते, इत्र होते हैं या क्या होते हैं, उससे थेरेपी होती है। उससे थेरेपी में हो क्या रहा है? आपको आपके जो ये 7 गुण हैं ये विकसित हो रहे हैं। कहीं खुशी का अनुभव हो रहा है, कहीं शांति का अनुभव हो रहा है, कहीं आनंद का अनुभव हो रहा है। इन गुणों के अभाव ही तो बीमारी है। और बीमारी क्या है? इन गुणों का अभाव। किसी में कोई गुण कम, किसी में कोई गुण कम, इन गुणों का अभाव ही बीमारी है। और वो जहां जिस गुण का अभाव होता है वहां उसी एरिया में वो प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को पेट में खुशी का अभाव है तो पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आनंद का अभाव है तो सिर की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो ये सब चीजें एक तरीके से गुणों को प्रभावित करती हैं। तो सर्जरी के बाद जितना संभव हो खुशनुमा संगीत बजने दें और आपको आश्वस्त करें कि मैं तेजी से, सहज रूप से, सही ढंग से ठीक हो रहा हूं। ये अफर्मेशन है सर्जरी वालों के लिए। तेजी से, सहज रूप से, सही ढंग से ठीक हो रहा हूं।
अपने आप से कहे, हर दिन मैं और बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। यदि कर सके तो अपने लिए सकारात्मक निश्चयों की श्रृंखला का एक टेप तैयार कर लें। जैसे हम अफर्मेशंस लिख रहे हैं, अपनी ही भाषा में उसको रिकॉर्ड कर लो। जिस चीज की प्रॉब्लम है, जैसे सर्जरी की बात कर रही है, तो जिसका सर्जरी का हो ना हो, वो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव लिख कर उसको रिकॉर्ड कर लो और उसे बार बार बजाओ, सुनो, या उसकी रिंगटोन लगा दो, गाने के रूप में सुनो। अस्पताल में अपना टेप रिकॉर्डर ले जाएं और आराम करने और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान उसे बार बार सुने। समझ आ रहा है? ऐसा बाबा आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। पीड़ा पर नहीं, अनुभूतियों पर ध्यान दे। पीड़ा पर ध्यान ना दे, अनुभूतियों पर ध्यान दे। अपने हृदय से प्रेम को अपनी बाहों और हाथों से होकर प्रवाहित होने की कल्पना करें। यानी ऐसा महसूस करें, मेरे हार्ट से प्रेम के वाइब्रेशन मेरी बाहों में और हाथों से होकर फैल रहे हैं। इसका ना एक इन्फिनाइट साइन भी बनाते हैं, लव फ्लो का। इन्फिनाइट का साइन बनाया, जैसे हाथ से इन्फिनाइट का साइन पता है ना कैसे होता है, इधर से गोल उधर से गोल, इन्फिनाइट का साइन, और फिर हार्ट बना दिया बीच में और उसको ऐसे प्रवाहित कर दिया। इसको मयूरमा बोलते हैं, मयूरमा। किसी ने सुना होगा। सुना है किसी ने? तो इन्फिनिटी मतलब बेहद में जाए। क्या जाए बेहद में? लव। तो दुनिया वाले ऐसे ऐसे साइन भी बना देते हैं। इन्फिनिटी का साइन बनाया, बेहद। लव का साइन, हार्ट बना दिया और फ्लो कर दिया, ऐसे जाए। और ऊपर भी साइन बना दिया, ऊपर से आ रहा है। ऊपर से आ रहा है तो पैरेलल 2 लाइन बना दी, इन्फिनिटी का साइन बना दिया, फिर भेज दिया। बताओ, ये एनर्जी भी काम करती है। तो फिर हमारी तो संकल्पों से तो सब कुछ हो सकता है, हमें तो पता है। सुना है किसी ने मयूरमा? जी दीदी, मैं सुना दे। ब्लेसिंग्स का जो चैनल है ना, उसमें दिए थे दीदी, जो डेंटिस्ट लेडीज जो थे, आनंद का प्रतीक बोले थे मयूरमा। लव फ्लो करना, लव को फ्लो करना। दुनिया वाले लोग रेकी वाले करते हैं। एक बार हमने देखा था उसे साइन बनाते हुए, तो हम खाली ये सोचा था, ऐसा हमने नहीं कुछ किया, मगर ये सोचा था लव को फ्लो करने का ये पता है उन्हें कि बेहद में हमें देना है। तो बेहद में देने के लिए उन्हें ये तो पता नहीं है कि परमात्मा से ऐसे किरणें लो, यहाँ लो और वहां दो। तो वो उस तरह से करते हैं कि ऊपर से, यानी कॉस्मोस से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है और हम उसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो साइन बना दिया उसका। कहने का मतलब है लव माने शुद्ध प्रेम बहुत आवश्यक है। अपने आप से प्रेम करना और सबसे प्रेम करना बहुत बड़ी ऊर्जा है ये। तो आगे कह रही है ऑथर, ऐसा रिकॉर्ड बना लें, टेप में सुने, पीड़ा पर नहीं ध्यान दें, अनुभूतियों पर ध्यान दें। तो जिस अंग का उपचार हो रहा है, हाँ, वो रेकी का है ना, ऑनलाइन क्लास आता है यूट्यूब पर, ऑनलाइन देते हैं रेकी, NK शर्मा। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो परमात्मा से इतना अच्छा कनेक्शन है, वो जो कर रहे हैं वो उसके लिए गलत नहीं बोल रहे, सब अच्छा है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक परमात्मा से जुड़ जाना और आत्मा में भरकर फैलाना, इसका कहीं मल्टी फोल्ड असर है उसका। आत्मा भी स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ। वो पता नहीं है लोगों को, फिर भी इतना कर रहे हैं, और हम अगर करेंगे तो उसका कितना फायदा होगा।
करके देखिए, अपने हाथों को रब करके देखिए, तुरंत असर होता है। हाथों को रब करा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रख के देखो कहीं पे कैसे वाइब्रेशन, आप सिर पर रखकर देखो, आपकी बंद नाक खुल जाएगी। नाक बंद है ना, अगर करके देखो। हाँ, वो परमात्मा का ही ऐसे बोलते, वो जो बोलते हैं वो तो बता रहे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी शक्ति है। एक बच्चा भी अगर मास्टर सर्वशक्तिवान पानी चार्ज करके आप बच्चे को पिला के देखो, उसको गिरा के, ये स्वामीनाथन भाई आए थे हमारे, किया था ये ऐसा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बच्चे को पानी उससे पहले उसको पीछे से हाथ पकड़ के, जैसे हम खड़े हैं, 2 हाथ पीछे पकड़ के उसे गिरने की कोशिश की तो गिर गया। अब पानी चार्ज करके उन्होंने पिलाया सबके सामने भरी सभा में, 1 मिनट खाली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर पिलाया। और फिर उन्होंने कहा सबको देखो, अब उसके बच्चे को कहा पूरी ताकत लगाओ, आपको जो जैसे करना है। और उसने पूरा खड़ा रहा, नहीं गिरा। ये क्या 1 मिनट के अंदर ताकत आती है, आप करके देखो। पानी चार्ज करा के पिला के, बच्चों को एग्जाम देने भेजते हो, पानी चार्ज करा के पिला के भेजो। कई साइकोलॉजिकल उसको लो फील होता है, पानी चार्ज करके पिलाओ उसको, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 21 बार, देखो उसकी मनोस्थिति कितनी अच्छी हो जाती है। ये हमें पता है, मगर करते कितना है हम। तुरंत असर होगा। मैं अपने घर, लौकिक घर की बात बता रही हूँ। 2 माताएं आती थी ऊपर से, हमारी ही ऊपर फ्लैट, तो उनकी लड़कियां थी, उनको वो बोलती थी कि अच्छा जरा देखते हैं पी के। उन्होंने खुद पिया और उनको भी वही वाला एक्सपेरिमेंट करके बाबा ने करवाया, उनको हाथ पकड़ा, गिराया और फिर कहा चलो पूरा दम लगाना अब। तो उसमें पानी चार्ज हमने नहीं किया, हमने कहा एक सोचेंगे पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं, खुद ही कहा कि तुम खुद चार्ज करके पियो और फिर देखना क्या असर होता है। उन्होंने चार्ज करके पिया और फिर गिराया, एक दूसरे से करवाया, ये नहीं गिरी। और फिर मान गई कि नहीं, हम मान गए, अब हम ऐसे, अब उसको आदत पड़ गई। अब वो खेल की तरह से करती है कि मम्मी मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ, मैं पानी चार्ज करके दो मुझे। अब मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, पानी चार्ज करके दो मुझे। टॉनिक की तरह पी के जाते हैं। अब ज्ञान ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ज्ञान है। अपने पापा को बोलेंगे पापा आप मेरे को ना सकाश देना, उन्हें जरा सा ज्ञान पता है, बस थोड़ा बहुत आत्मा का। वो खेल की तरह से करते क्योंकि एक्सपेरिमेंट देख लिया उन्होंने। आप ये क्यों नहीं करते हो घर में? बाबा रोज कहते हैं, सूरज भाई की कितनी क्लासेस सुनी है, कोई करता है रेगुलर? बताओ कौन रेगुलर करता है इसमें, इतना जानने के बाद? ओम शांति दीदी हम करते हैं रेगुलर। बाबा करवाते दीदी। अब तो बच्चे भी रोब से कुछ काम हो ना, हक से जैसे कहते हैं ना, मम्मी बैठ जाना बस प्रे करना, हम जा रहे हैं उस जगह। मैं कहा आप भी साथ किया करो ना। हाँ ऐसे कहेंगे लोग आपको, हमारे लिए प्रे करो आप जी। घर में भी, और बड़े रोब से जैसे कोई चीज लेनी है ना उन्होंने, चलो वो भी अच्छा लगता है। हाँ, वो उनको कम से कम इस शक्ति का पता है ना कि इनके अंदर शक्ति है, ये करेंगे ना। तो अब हमसे लोग ऐसे बोल देते हैं, आप हमारे लिए भगवान को बोलो ना, आप अपने बाबा को बोलो बड़े ना। दामाद है तो वो तो यही कहते हैं, मम्मी आपकी ब्लेसिंग्स कुछ भी होंगे ना। मैं कहा मेरे को नहीं इतना वो करो, नहीं आपकी बस ब्लेसिंग है, वो देते रहा करो। वो मानते नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि अपने बाबा से बोलो ना, तुम अपने बाबा को कहना हो। तो करके रिगार्ड भी देते हैं। हाँ। बल्कि मैं कहती हूँ मेरा राइट थोड़ा बनता है आपसे लेना, बस हमारी तो ये ड्यूटी है। आप अच्छा लगता है, कहते नहीं बस आपकी दुआओं से तो पल रहे हैं। तो वही तो कि ये हमारे पास तो सुपर पावर है। लोग तो बहुत है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी डोज मेडिसिन कुछ भी। बाबा ने कहा ना यूज करो, यूज नहीं करते हैं हम उसका, क्या बोलते, प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। चलो, अब कोई भी जैसे डे रूटीन होती है ना, कोई रेयर होता है चांस। जैसे आज सुबह उन लोगों ने जाना था तो मनसा सेवा के लिए दीदी का फोन आया, तो उस टाइम मैं किचन में बिजी थी 4:15 पे। तो मेरे को फील भी हुआ कि उन्होंने 5:15 निकलना है, तो इधर से कर भी नहीं सकती।
बड़ा आज वो हुआ, मतलब कि ना भी करने का मन नहीं था और वो भी मजबूर भी थी। हेलो दीदी। हाँ हेलो। हाँ जब मेरा छोटा बेटा 4 साल का था ना, तब उसे विटामिन डी की बहुत कमी हो गई थी। तब उसने ना मतलब चलना छोड़ दिया था, मतलब चल ही नहीं पाता था। देन डॉक्टर को तो मैंने दिखाया, उनका भी मैंने ट्रीटमेंट पूरा किया था, लेकिन मैं उसकी जैसे मालिश करती थी ना, मालिश करती थी, उसे पानी पिलाती थी, तो चाय करके पिलाती थी, मालिश भी करती थी, तो बोल बोल के कि इसका पैर जल्दी ठीक हो रहा है और जल्दी जल्दी रिकवरी हो रही है। तो बहुत जल्दी इसमें इतना इम्प्रूवमेंट आ गई थी, मतलब सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी। और आज वो इतनी तेज भागता है, सब बच्चों से सबसे ज्यादा फास्ट वो ही भागता है। ये बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और तब तो जब मुझे ज्ञान था, लेकिन इतना डीपली नहीं था, सिर्फ शिवानी दीदी का मैं सुनती थी, तो शिवानी दीदी का सुन के ही मैं ये करती थी, तो मुझे बहुत इसमें मुझे हेल्प मिली काफी। बहुत अच्छी बात। निमिषा बहन ना? जी दीदी। और दीदी मुझे एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछना था दीदी। जैसे ना आप कहते हैं ना, जैसे एक तो ना कुछ हमें कोई भी मिल रहा है तो ब्लेसिंग देनी है, हमें क्षमा मतलब दुआएं देनी है सबको, है ना, और सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव, ये 4 वर्ड हमें बोलने हैं। और जो हमारा जो सम्मान चलता है पर्सनली, जो हमें इम्प्रूवमेंट लाना है वो भी करना है। तो दीदी 3 चीजें बहुत मिक्स हो जाती है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या बोलना है हमें, क्योंकि कंफ्यूजन की क्या जरूरत है? आप अलग अलग टाइम पे करो, या जब जो याद आ रहा है कर लो। सोमान तो हमारा, देखो सोमान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, सोमान तो हमारा है। हाँ, लेकिन क्षमा भाव जो है ना, हमारे पिछले जो 63 जन्मों के विकर्म है उनको हल्का करने के लिए क्षमा भाव हमें करना है, और ग्रेटिट्यूड। तो ये 4 जो शब्द है ना, इनमें सारी चीज आ जाती है, इसलिए बोला जाता है। नहीं तो आप अलग अलग समय पे अलग अलग करो, खाली ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद करते रहो किसी का। अभी बीच में ना, अभी क्लास चली थी बुक वाली, तो एक दीदी ने बताया था कि है ना, ये 4 जो अभी इसी ग्रुप में ये जो 4 मैजिकल वर्ड्स है, हम जैसे अगर अंदर से नहीं बोले तो जैसे हम मन से ही बोल सकते हैं। जैसे हम आत्मा से नहीं बोलकर, जैसे कोई पर्सन हमें मिलता है तो हम उसको मतलब मन में ही बोल सकते हैं, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ना। तो मैं जैसे ये राइट करती हूँ दीदी, अगर मैं जैसे अगर मेरी मदर इन लॉ और जैसे मेरी युगल, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा उनके साथ काम का काउंट ज्यादा है, तो वो जब मुझे मिलते हैं उनको मैं देखती हूँ तो मैं ये 4 मैजिकल वर्ड्स बोलती हूँ। देन जब मैं अपना कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं सम्मान में आ जाती हूँ। तो अच्छी बात है, दीदी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मन क्या है ना, वैरायटी चाहता है। मन सारा दिन एक ही चीज में स्थित नहीं हो पाता है, तो ये अच्छी चीज है, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई खराबी नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि एक बार क्या पता, फिर मुझे मैं ना उनके साथ भी फिर मन वो उनके साथ होती हूँ तो फिर लगता है कि फिर मैं अपने सम्मान में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अंदर जो उठ रहा है वो गलत तो नहीं उठ रहा ना। तो कभी आपको ऐसा लगने लगे कि सम्मान में रहो, अगर आप युगल के साथ हैं तो वो भी बहुत अच्छा, इष्ट देवी हूँ, ये महान आत्मा है। और आई एम सॉरी थैंक यू वाला, देखो आई एम सॉरी थैंक यू का ना कंसेप्ट नहीं समझा है। आई एम सॉरी थैंक यू किसी पर्सन से नहीं बोलना है, ये खुद से करना है। ये पहले भी बताया था, क्लियर किया था। आई एम सॉरी फॉर जो हमसे, हमारी जो भी कुछ हमसे हुआ, आई एम सॉरी। हाँ, फॉरगिव मी भी खुद को कर रहे हैं हम, खुद को कर देंगे, सामने वाले से भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम सामने वाले पे नहीं फोकस करना। थैंक यू भी हम खुद को कर रहे हैं, जो थैंक यू खुद को कर रहे हैं, मेरे अंदर जो कमी कमजोरी उनको जाने के लिए थैंक यू कर रहे हैं। कोई ऐसा थॉट है उसको थैंक यू कर रहे हैं, तुम जा रहे हो ना, थैंक यू, लेट गो कर रहे हैं हम। मेरे अंदर से ये थॉट निकला, जाने वाले को करते हैं ना, जाओ तुम्हारा नमस्कार, थैंक यू। तो ये अपने अंदर की कमी कमजोरियों को जाने के लिए थैंक यू। लव यू कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, घृणा नहीं है। तुमने जितने देर, हाँ अपने आप से करना है। किसी व्यक्ति को फोकस रख के करने से तो फिर हमको गिल्टी फील होगा। ये इसका कंसेप्ट समझना है। डॉक्टर ह्यूलन जो थे ना, उन्होंने सॉरी थैंक यू उनके नाम देख देख के किया, उनको नहीं किया, अपने को किया कि
मैं इस सृष्टि में मुझसे ऐसा क्या हुआ जो ये आत्मा मेरे सामने दुखी आई, यानी वो हमारे सामने आई किसी न किसी कार्मिक अकाउंट के कारण, वो मुझे दुखी दिख रही है, तो मेरा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। जैसे कोई आपको दुखी दिख जाता है, आपकी चोट लग जाती है, तो क्या बोलते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज सॉरी, आई एम सॉरी, है ना? तो कोई इस दुनिया में किसी को कष्ट है, हम सब कनेक्टेड हैं, तो हमारे द्वारा कुछ हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। मैं खुद को सॉरी कर रही हूँ और एक तरह से पूरी तरह से सभी को सॉरी कर रही हूँ। फॉरगिव मी मैं खुद को कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हुई ना गलती, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे अपने आप को बोल रही हूँ। और इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरा चेतन अवचेतन मन, एक माँ है एक बच्चा है। मेरा अवचेतन बच्चा है, चेतन मन माँ है। माँ अपने बच्चे को कह रही है आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि चेतन मन ने जाने अनजाने अवचेतन को बुरे बुरे विचार भेजे। अब चेतन मन अवचेतन मन को कह रहा है सॉरी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए कह रहा है? तुमने सॉरी कर दी, मान लिया हमने, तुमने सॉरी बोल दी, अब थैंक यू उसके लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती हुई। और आई लव यू, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। समझ में आया? नहीं जी, नहीं दीदी, समझ में आ गया अच्छे से मुझे कंसेप्ट कि अपने आप को ही हमें सॉरी बोलना है ना, क्योंकि गलती हमसे हुई है तभी उन्हें दुख पहुंच रहा है। ऑब्वियसली मतलब हम कहीं ना कहीं उन्हें दुख पहुंचा के आए हैं, तो देन हमें वो दुख मिल रहा है उनसे रिटर्न में। तो ये अपने को बोल रहा है, हमारे चेतन मन ने जो सोचा सब कॉन्शियस को दिया, जिस दिन दिया था उस समय तो पता नहीं था, आज मुझे पता चल रहा है, तो मैं चेतन मन अवचेतन को बोल रहा है आई एम सॉरी, और सॉरी कर दिया, ये मान लिया, अवचेतन मन को मान लिया, इसने सॉरी कर दिया। अब उसको हम कह रहे हैं थैंक यू, लव यू, फॉरगिव मी। ये अपने आप को बोलना है, अपने आप को कर देंगे औरों तक पहुंच जाएगा, औरों की चिंता नहीं करनी है। ठीक है? तो इसका कंसेप्ट ना कई लोगों में गड़बड़ है, तो आप पुराने उसमें जाओगे, जिन्होंने शुरुआत की उन्होंने क्या की। डॉक्टर ह्यूलन को आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे डॉक्टर ह्यूलन हो ओपोनोपो डालना और फिर समझना कि वो क्या कह रहे हैं। वो खुद को कह रहे हैं, और उन्होंने सोल को भी बोला कि एक लाइट है, ये नहीं ज्यादा पता कहाँ से आई है क्या है, तो उन्होंने कहा खुद के विचारों की श्रृंखला है, तो खुद को ही बोलना है, और वो डिविनिटी तक पहुंचेंगे। डिविनिटी फिर हमको, यानी डिविनिटी भगवान को बोल रहे हैं, वो भगवान को भी वो लाइट मान रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर एक एक उसका जा रहा है, और उस डिविनिटी से हमको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि माफ कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो माफी का सागर है ना, क्षमा का सागर है। तो हमने खुद को माफ कर दिया, ऊपर से माफी आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है आई एम सॉरी थैंक यू का। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलो आज यही खत्म करते हैं। ओम शांति। दीदी, जब कोई ऐसी घटना हमारे सामने होती है या कोई वीडियो भी ऐसी कोई, तो ये हमारे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कहीं ना कहीं हमारे से। तो उस समय भी आप उससे हटने के लिए आप बोल सकते हो, जो घटना हुई कहीं ना कहीं पता नहीं, हम तो नहीं उसमें इन्वॉल्व थे नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आपके सामने आई ना, आई एम सॉरी। उसको बहुत जल्दी हील हो जाए, वो ठीक हो जाए। इसीलिए फालतू की चीजें। तो वीडियो मैंने अनजाने में देख ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा उस तरह की आज तक बोले नहीं उसको। नहीं तो बस मन से बोल दोगे ना, तो उसका प्रभाव निकल जाएगा आपसे। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया तुम्हारे पास आई, क्यों आई? पाठ सिखाने के लिए आई, आगे बढ़ाने के लिए आई। इसी तरह से कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, उसको सोचो, इसको सॉरी थैंक यू बोल के उससे अपना हिसाब पूरा करो। ठीक है। चलो, शांति। बाबा कहते हैं, अपनी तरह से बाबा बोलते हैं, उन्हें सकाश दे दो। कोई तुम्हारे सामने ऐसा आ गया है, वो किस लिए आया? तुम्हारी सकाश चाहता है, शक्ति चाहता है। उस समय बाबा की किरणें दे दो उसको। ये तरीका है ना सबसे अच्छा।
तो दुनिया वाले लोग वैसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। बाबा की सकाश जारी है, वो जो भी है जहां भी है ठीक हो जाए। दुआएं दे दी, ब्लेसिंग्स दे दी, आपका मन का बोझ हल्का हो गया। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। हेलो। हाँ सुन रही, बोलिए दीदी। जैसे कि कोई आत्मा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, दवाइयाँ खाती है बहुत ज्यादा। तो अब पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझे मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलती हैं, पर ये बुक पढ़ के लगा कि उनके संकल्प ऐसे हैं, उनकी सोच ऐसी है, तभी तो वो दवाई खा रहे हैं। तो अब उनके लिए जैसे आपने बताया योग करना हो, कोई मेरा कार्मिक अकाउंट है तभी तो वो मेरे पास आए हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर वो मैं तो सॉरी यूनिवर्स और उनसे मांग रही थी, पर आज आपने थोड़ा मुझे अलग बताया, मुझे समझ आ जाया। हाँ, अपने से मांगनी है। मैं उसको सामने रखते हुए कि इस आत्मा के लिए कर रहे हैं बस। अब अपने आप को करो कि मेरे सामने ये आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मैं कनेक्टेड हूँ, तो अपने आप को करना है। तो ये बोल लो कि ये जो भी आ रहे हैं, जो मेरे को ये गलत कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, ये मैंने दिया हुआ है, ये मेरे से गलत हुआ है, तो मैं अब अपने आप से माफी मांगती हूँ। ये मैंने गलत किया। अपने आप को कहना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब ऑलरेडी कर दिया उसने आपको माफ, ऐसे करके थैंक यू। भी बाबा ने तो मुझे बताया कि आप तो इष्ट देवी हो, आप तो विश्व कल्याणकारी हो, लेकिन आपने ये कभी गलत। लेकिन हम उस स्वरूप में पहले आए तो सही, उस स्वरूप का अनुभव होता है आपको। इष्ट देवी हूँ आप ऐसे बन के बैठ गए, तो उससे पहले क्लियरिंग चाहिए। नहीं, वो भी कई बार हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन कभी कभी भारी हो जाते हैं सामने जाने तो जब भारी हो जाए ना तब ये करें, और जब आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है तो इष्ट देवी का करें। अच्छा, इष्ट देवी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देखो, इष्ट देवी से ऊपर कुछ नहीं। अगर आप उस स्वरूप में स्थित होके आप ब्लेसिंग्स देते हो, द बेस्ट। हाँ, नहीं वो भी हो जाता है दीदी, पर कभी कभी ये भी हो जाता है। तो फिर तो कोई दोनों करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई रूल थोड़ी ना है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। माफी करना तो बाबा ने बताया, माफ करो, सबको धन्यवाद करो, ये वही तो है, और क्या है। मैंने ये बुक भी मंगवा ली, लेकिन ये गुजराती में आ गई और चेंज नहीं हो रही अब अमेज़न से। क्या हो रही है? ये बुक मंगवाई थी मैंने दीदी अमेज़न से, बेटे को बोल के, तो गुजराती में आ गई, गुजराती में। अरे तो आपने चूज नहीं करी होगी लैंग्वेज, रिटर्न कर दो। लैंग्वेज तो बेटे ने ऊपर तो हिंदी में लिखा हुआ था, नीचे गुजराती। अब उसकी पॉलिसी ऐसी है दीदी, चेंज भी नहीं हो रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे देना किसी गुजराती को, कोई बात नहीं। 200 रुपए की तो है। हाँ, 171 की आई है उसको। ठीक है दीदी, अभी रखते हैं। ओम शांति। हम क्या सपना बहन कुछ कह रहे हो? बहुत धन्यवाद दीदी। ओके, ओम शांति।